नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे समस्तीपुर सीट। समस्तीपुर में जब से आपको याद होगा चिराग पासवान ने वहां से शांभवी चौधरी को टिकट दिया है, लगातार चिराग पासवान पर भी उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस बार एक नया प्रयोग किया है और चिराग पासवान के प्रयोग का आलम नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने प्रयोग किया है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस को समस्तीपुर की सीट भी मिल गई, लेकिन शांभवी चौधरी के सामने अभी तक सही उम्मीदवार चुन ही नहीं पा रहा विपक्ष। जब स्टार्टिंग में शुरू में जब यह हाल है तो आगे क्या होगा। हालांकि जो सारा जातीय समीकरण से लेकर के जो समीकरण बन रहा है हर तरह का समस्तीपुर में, वह चिराग पासवान की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जातीय समीकरण से लेकर के हर वह समीकरण आपको 2014 से लेकर के अभी तक का जो स्थिति है, जो काम हुआ है, जो जाति का जो सर्वेक्षण हुआ है, उन तमाम बातों को और किस जातियों की कितनी संख्या है, सभी बातों को आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमन जी। सबसे पहले सुमन जी, समस्तीपुर में जो स्थिति है चिराग पासवान के द्वारा कैंडिडेट देने के बाद, उन तमाम विषयों पर आप प्रकाश डालें। समस्तीपुर सीट महागठबंधन, इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को मिला है और सभी लोगों को पता होगा कि लगातार वहां से कांग्रेस ही चुनाव लड़ते आ रही। और सबसे बड़ी बात कि लगातार कांग्रेस ही वहां से चुनाव लड़ते नहीं आ रहे, लगातार एक ही प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार लड़ते आ रहे हैं और हारते आ रहे हैं। लड़ना अलग है, हारना अलग। हमको लगता है कि अगर यही परिपाटी बना हुआ रहा तो कहीं वो हार का कीर्तिमान स्थापित मत कर दे, क्योंकि पिछले 4 चुनाव से तो लगातार वो हार रहे हैं। हम सभी लोगों को पता है 2019 के चुनाव में समस्तीपुर में 2 चुनाव हुआ। रामचंद्र पासवान जी के निधन के बाद प्रिंस राज चुनाव लड़े थे, तकरीबन 1 लाख मतों से वो विजयी हुए थे। उसके पहले रामचंद्र पासवान जी ने डॉक्टर अशोक कुमार को तकरीबन 2.5 लाख से हराया था, 2,51,000 समथिंग कुछ है। अब देखिए बात समझिए, वहां के लोकल पॉलिटिक्स को देखते हुए वहां महागठबंधन के बीच की जो करवाहट है, जो दूरी है, देखिए कहने को तो ये महागठबंधन में सभी लोग मिल गए हैं, लेकिन केवल कहने से नहीं होता है। आप देखें आज 14 अप्रैल हो गया है और उन लोगों की पोजीशन ये है, उन लोगों की हताशा है। कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद खरीद बिक्री की बात हो रही होगी, मोल भाव हो रहा होगा, जिस कारण से कांग्रेस के फैसले लेने में देरी होती है और सब फैसला जो है वह दिल्ली से होता है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं सासाराम से लेकर के आपको महाराजगंज, तमाम लोग जो है अपना इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कभी राहुल गांधी बिजी हैं, कभी सोनिया गांधी बिजी। आपको पता है कांग्रेस में कौन फैसला लेता है? तो कांग्रेस की यही व्यस्तता उसके प्रति नाराजगी पैदा कर रही है और जनता को इतना बिजी कर देगी कि कांग्रेस के बारे में सोचना बंद कर देगी जनता। अगर उनका रवैया यही रहा, अब भी नहीं सुधरे, अब क्या जीरो पे आउट होकर सुधरेंगे? देखिए बात समझिए, वहां का पॉलिटिक्स क्या है। वहां अभी वर्तमान जो स्थिति है, वहां पर जब से शांभवी चौधरी का नाम आया है वहां अफरा तफरी का माहौल है। समस्तीपुर में अफरा तफरी का माहौल है। क्यों अफरा तफरी का माहौल है? नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दोस्ती के बीच का जो पुल है, उस पुल का नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की बेटी है शांभवी चौधरी। चिराग पासवान ने जिस प्रकार से चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने भी गेम किया, उनको 5 सीट दिया जिसमें 3 आरक्षित और 2 सामान्य सीटें, ताकि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता बनकर रह सके। हम ये लगातार ये बात लोगों को बता रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने इसकी भी काट खोज ली। कैसे खोज ली? शांभवी चौधरी पासी समाज से आती हैं और उनकी शादी भूमिहार समाज में हुई है। आचार्य किशोर कुणाल की बहू है। आचार्य किशोर कुणाल जो है वो बिहार में खुद में इतने बड़े नाम हैं, जो आईपीएस थे, उसके बाद में धार्मिक न्यास परिषद से जुड़े, महावीर मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो आईपीएस की नौकरी जब तक उन्होंने की तो एक जो लकीर खींच दी, उस लकीर को पार करने की बात तो छोड़ दीजिए, उस लकीर के इर्द गिर्द भी कोई नजर नहीं आता है। उसी प्रकार से अगर आप बात कीजिएगा तो किशोर कुणाल ने जो महावीर मंदिर से ही जिस प्रकार से वहां का प्रबंधन संभालने के बाद उन्होंने जो काम किया है, महावीर आरोग्य से लेकर के वात्सल्य से लेकर के तमाम ऐसे काम, उसके पास भी जाना किसी के लिए मुश्किल है। लोग राजनीति में जाते हैं सेवा करने के लिए, किशोर कुणाल ने तो ऐसे ही जो सेवा कर दिया वो दूसरे के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल है।
जी हाँ, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें अब क्या पोजीशन है कि देखिए सवर्णों का, यादवों का और मुसलमानों का वोट काफी अच्छा खासा है समस्तीपुर लोकसभा में। और चिराग पासवान ने एक पंथ दो काज किया है। सुरक्षित क्षेत्र पर एक युवा लड़की जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, काफी अच्छे स्कूल से पढ़ी लिखी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि एक पटना के काफी नामी गिरामी स्कूल को संचालन भी देख रही है। इन सारी चीजों को लेकर आधुनिक सोच की लड़की है, अच्छे परिवार में, काफी बड़े परिवार में उसकी शादी हुई है, जो कि भूमिहार समाज का अंश है। अब वहां पर इन्होंने दलित और सवर्ण एक कैंडिडेट से दोनों के वोटों को साधने का काम किया है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं वहां के जातीय समीकरण के बारे में, ये समझना होगा। समस्तीपुर लोकसभा में 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से 17,48,000 के आसपास में वोट है। इस वोट में तकरीबन 11% वोट यादव समाज का है। मुस्लिम समाज का वोट भी तकरीबन 12% के आसपास का है। सभी को मालूम है कि यादव समाज और मुस्लिम समाज का वोट कहां पड़ता है, तो अगर आप देखते हैं तो 11 और 12 23% हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो सवर्ण समाज का वोट भी 20 से 22% के बीच में है। ब्राह्मण राजपूत की संख्या भी 1 लाख 1.25 लाख के आसपास में है। और भूमिहार समाज के बारे में भी कहा जाता है कि वहां 1.5 लाख से कम वोट नहीं। अब देखिए इसके अलावा पोजीशन क्या है। एससी वोट जो है वहां पर तकरीबन 20% है, 19.5% बोला जाता है, जो संख्या 3,41,000 हो जाती है इस एससी वोट में। इसके अलावा आप उसके अंदर की कुछ चीजें देख ले तो पासवान वोट अकेले वहां पर, जो चिराग के हार्डकोर वोटर माने जाते हैं, जो प्रबल समर्थक माने जाते हैं, उनकी संख्या भी करीबन 1.5 लाख के आसपास में है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की शतरंज पर बिसात बिछाई गई है समस्तीपुर लोकसभा को लेकर, मैंने अभी आपको बताया समस्तीपुर में कांग्रेस को एक ढंग का प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, डॉक्टर अशोक कुमार, जिन्होंने हारने का लगातार रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब इस बीच में एक नई परिस्थिति क्या गई है कि जदयू के ही एक मंत्री है महेश्वर हजारी, जो कि आपको कल्याणपुर सुरक्षित क्षेत्र के विधायक भी है। उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, जिनकी चर्चा लगातार चल रही है समस्तीपुर लोकसभा से कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। उनके साथ में क्या एक प्लस पॉइंट है कि वो वहां के लोकल है। पूर्व में भी उन्होंने वहां से लोकसभा चुनाव लड़ा है, वहां के हर एक रोड गली कूचे से वो वाकिफ है। यहाँ महेश्वर हजारी को वहां लोग जानते हैं। महेश्वर हजारी ने निश्चित तौर पर धरती पर काम किया है। अगर आप एक पक्ष देखते हैं तो यहाँ पर सांवी चौधरी के लिए एक निगेटिव पक्ष हो जाता है कि वो वहां की लोकल नहीं है, और महेश्वर हजारी और उनके पुत्र लोकल है। हालांकि महेश्वर हजारी ने साफ तौर पर कहा है कि भाई मेरा पुत्र बालिग है और उसके निर्णयों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हालांकि ये सब बातें कहने की होती है, आप भी समझ रहे हैं। महेश्वर हजारी गठबंधन धर्म से बने हुए हैं, एनडीए के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, पुराने विकास बात रहे। वैसे देखिएगा तो चिराग पासवान के भी रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन देखिए यहाँ तो है कि आपको अपनी कहानी होगी श्रद्धा, जिस दल के साथ आप रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने टिकट तो नहीं दिया ना। अशोक चौधरी जिस प्रकार से खुलकर अपनी बेटी के लिए उस क्षेत्र में मूवमेंट कर सकते हैं, वो मूवमेंट महेश्वर हजारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने तो नहीं करेंगे। ये तो समझने की बात है ना। अब देखिए अब वहां पर परिस्थिति जिस प्रकार से है, तो पिछले बार में बता रहा हूं, आपको रोकना चाहेंगे, जब तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ था समस्तीपुर में, आपको याद होगा सन्नी हजारी भी चिराग पासवान की पार्टी से प्रयासरत थे। हमने उनका वही इंटरव्यू भी लिया था जब वो एप्लीकेशन देने के लिए गए थे। लेकिन चिराग पासवान ने, आपको हमने अभी कहा कि रिश्तेदारी के बावजूद देखा कि सन्नी हजारी में वो बात नहीं है, जिस कारण से उन्होंने उनको टिकट नहीं देकर के शंभू चौधरी को दिया। मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं ना, चिराग को 2 सामान्य सीटें मिली हैं, 3 आरक्षित सीटें मिली हैं। 2 सामान्य सीट में एक सीट पर उन्होंने वैशाली से राजपूत समुदाय की महिला को उतारा है और खगड़िया से वैश्य समाज को उतारा है। रहा सवाल, सभी को मालूम है कि भूमिहार समाज शुरू से चिराग पासवान और रामविलास पासवान के साथ रहा है। तो इन 5 सीटों में उनका प्रतिनिधित्व कहां रहा, तो उसको साधने के लिए शांभवी चौधरी को उतारा गया है कि सवर्णों को। एक मिनट आपको रोकेंगे, दर्शकों को बता दें कि 5 सीटों में चिराग पासवान को 3 जो है सुरक्षित सीट मिली है, जिसमें 2 हाजीपुर में चिराग स्वयं खड़े हैं
और जमुई में अपने बहनोई को खड़ा किया, अरुण भारती जी को, लेकिन समस्तीपुर में उन्होंने महादलित को टिकट दिया और महादलित के साथ साथ उन्होंने सवर्णों को भी साथ लिया है, क्योंकि जहां महादलित समुदाय से आती है, हालांकि हमने लगातार कहा कि चिराग पासवान कभी जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन समस्तीपुर में चूंकि बिहार है और बिहार में जातीय आधार बहुत बड़ा चीज है, जातीय पैमाना बहुत बड़ा चीज होता है, वैसे में अगर जातीय समीकरण आप देखेंगे तो चिराग पासवान ने वहां साध लिया है समस्तीपुर में, जहां एक महादलित को दे दिया टिकट और महादलित वोटों को साथ दिया, पासवान वोट उनके साथ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार का पासवान चिराग पासवान के साथ है। और सवर्ण वोट अगर आप सिर्फ भूमिहार की बात करते हैं तो उसको भी साथ दिया समस्तीपुर में। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए तो सारा समीकरण तो वहां चिराग के फेवर में जा रहा है। नहीं, आप यहाँ थोड़ा समय आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सवर्ण वोट में केवल भूमिहार को ही कैसे साथ लिया? सवर्ण वोट में सारे सवर्णों को साथ लिया। पार्टिकुलर हमने भूमिहार की बात की। मैं आपको बताता हूँ, समस्तीपुर में वैश्य आबादी भी करीबन 2.25 लाख के आसपास में है। वैश्य परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं, ठीक है, उनकी कुछ खगड़िया में दिया ना, खगड़िया में तो दिया वैश्य को। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ जैसे शिवहर में और सीतामढ़ी में टिकट कटने से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैश्य समुदाय कांग्रेस के साथ जाएगा? उनका क्या है? देखिए, वैश्य समुदाय ये देख रहा है, या कोई भी समुदाय जो है, अभी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 50% से अधिक जगहों पर आप देखेंगे तो वोट पड़ रहा है। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में एक सवाल है ना, आपने कहा कि वैश्य समाज को बीजेपी ने नहीं दिया है, तो समस्तीपुर में अगर आप छोड़ दीजिए, आप खगड़िया अगर आते हैं तो वहां राजेश वर्मा जो वैश्य समाज से है उनको तो चिराग ने दिया, तो यहां उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? मैं वही चीज कह रहा हूं कि अगर कहीं पर कुछ नाराजगियां हैं तो कहीं कहीं कुछ अलग प्रयोग करके नए लोगों को भी उतारा गया है। मैं इस बात को तो कह ही रहा हूं। मैं सबसे बड़ी बात क्या कह रहा हूं कि सवर्ण और वैश्य समुदाय ये शुरू से भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं। भले ही लाख नाराजगियां होती हैं, प्रत्याशियों को बेइज्जत भी करते हैं लोग अपने घर पर और गांव पर बैठाकर, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग के दिन जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, पोलिंग बूथ पर जाते हैं, तो वहां जाकर वो अधिकांश समय में आप देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। मोदी के चेहरे पर वोट होता है, भले प्रत्याशी के प्रति लाख नाराजगी हो। और यहां सबसे बड़ी, देखिए समस्तीपुर का मैं बात क्यों कर रहा हूं, देखिए चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। 5 सीटों में अगर सबसे कंफर्म जीत उनकी है तो हाजीपुर लोकसभा को मैं मानता हूं, क्योंकि एकदम मतलब वहां पर केवल मार्जिन का लड़ाई है। अगर हाजीपुर जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे चिराग इस बार हाजीपुर से। मैं आपको बता रहा हूं, हाजीपुर के बाद में अगर चिराग पासवान का सबसे सुरक्षित सीट मुझे कोई दिख रहा है तो वो समस्तीपुर दिख रहा है। वहां पर इतना सुंदर सोशल इंजीनियरिंग किया गया है, इतने अच्छे प्रत्याशी को, देखिए सामवी चौधरी से मैं व्यक्तिगत तौर से कभी भी नहीं मिला हूं, लेकिन उस लड़की का जब आप बायोडाटा देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि आप देखते हैं, उसकी शिक्षा को देखते हैं, तो ये एक उम्मीद जगती है कि ये लोग आगे बढ़कर समाज के लिए और अपने पार्टी को उस क्षेत्र में मजबूत करेंगे। जी, मतलब समस्तीपुर में जो अभी तक काम नहीं हुआ, आपका अगर समस्तीपुर जाते हैं तो देखते होंगे कि क्या स्थिति है, क्या बेबसी है, क्या गरीबी है, कोई विकास नहीं है। तो वैसे में एक आशा पब्लिक के सामने आया है कि इस प्रकार की पढ़ी लिखी महिला, अच्छे घर की महिला अगर आती है तो क्या कुछ विकास समस्तीपुर में हो पाए? समस्तीपुर में जो भी जूट मिल था, कागज मिल था, कपड़ा मिल था, सब बर्बादी के कगार पर आ गया। पलायन के अलावा वहां कुछ नहीं है। आज भी लोग, वहां के सामान्य लोग जो है, गरीब तबके के लोग हैं, ट्रेन में भर भर के अलग अलग राज्यों में मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं। इन सब चीजों से अगर पार पाना है तो मेरा ऐसा समझ है कि जनता को एक अलग ढंग से सोचना होगा। जो पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, जिनके पास में नई सोच हो, देखिए पुरानी परिपाटी और पुराने नेताओं से अब भाजपा में हो, कांग्रेस में हो या किसी भी दल में हो, बिहार के लोगों को मुक्ति चाहिए। जिनके पास में कोई विजन नहीं हो, नई सोच नहीं हो, राज्य को कैसे आगे लेकर बढ़ सके, जिनके पास में कोई रोड मैप ही नहीं है, वो क्या रोड पर काम करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास में एक स्वच्छ दिमाग होना चाहिए, आपके पास में एक स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। उस दृष्टिकोण के तहत आप किधर को जाना चाहते हैं? सवाल ऐसा है कि ये लोग इतने, इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो इतना बेहतरीन बैकग्राउंड है। मैं बार बार ये कर रहा हूं, मैं किसी अन्य क्षेत्र के बारे में जल्दी नहीं बोलता हूं। देखिए, युवाओं पर भरोसा करना होगा, उसमें भी युवाओं पर। कैसे युवाओं पर?
जो पढ़े लिखे युवा हैं, सिर्फ राजनीतिक परिवार के होने के कारण में सामवी का विरोध और चिराग ने तो हमेशा युवाओं की बात की है। सामवी अशोक चौधरी की बेटी है, किशोर कुणाल की बहू है, इस नाते केवल मैं उसको नहीं कहूंगा कि उसकी सोच अच्छी हो सकती है। आप देखिए, पटना के नामी गिरामी स्कूल से पढ़ी लिखी लड़की है और आज भी पटना के एक नामी गिरामी स्कूल को संचालित करने का कार्य करती है। सवाल यह है कि आपकी, मैं हमेशा से कहता हूं, जो भी आपका प्रत्याशी है, दारू व्यवसायी को लोग सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, जमीन के दलाल विधायक बन के घूम रहे हैं, ट्रांसपोर्टर बन के घूम रहे हैं। क्या समाज के अच्छे पेशे के वकील, डॉक्टर या स्कूल के प्रोफेसर, ऐसे व्यक्ति यदि राजनीति में आते हैं तो राजनीति में कुछ गंदगी ही साफ करेंगे ऐसे लोग। बिल्कुल, हर क्षेत्र में ये होना चाहिए। ये लड़ाई केवल एक समस्तीपुर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये अन्य क्षेत्र में भी मतदाताओं को देखना चाहिए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उन पर क्या अपराधी, यहाँ 10-10 मर्डर करके लोग का विधायक और मंत्री बना हुआ है, जेल के अंदर से क्या कोई सरकार। अगर आप चुनाव में देखिएगा तो कई ऐसे दागी चेहरों को टिकट दिया गया है जिन पर कई तरह के आरोप हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं ना, इन दागियों से और इन क्रिमिनलों से, इन गलत छवि के लोगों से बिहार को चाहिए मुक्ति। बिहार को मुक्ति कैसे मिलेगा? जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, अच्छे फील्ड के युवा नहीं आएंगे, प्रोफेशनल युवा नहीं आएंगे, जिनके पास में कोई नया विजन है वो नहीं आएंगे, तब तक बिहार का नारा लगाने से कल्याण नहीं होने वाला है बिहार का। एक आखिरी सवाल है कि समस्तीपुर में जो समीकरण अभी हम लोग जो देख पा रहे हैं चिराग पासवान के फेवर में नजर आते जा रहा है, लगातार जिस प्रकार से चिराग ने प्रयोग किया है, एक और जो सीधे स्पष्ट नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान की जो दूरियां थी सबसे छिपी हुई नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं कि चिराग पासवान की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थी। वैसे में एक जो कड़ी है, एक दूसरा जो पहलू है कि शांभवी चौधरी के आने से उनके पिता अशोक चौधरी, जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक पुलिया का काम कर, एक सेतु का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चिराग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंधों में लचीलापन लाने के लिए अशोक चौधरी का बड़ा काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति में कोई ना स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त होता। प्रधानमंत्री मोदी के और नीतीश कुमार के बीच की जो तलखियां थी, अभी आप देख नीतीश कुमार कसीदे कर रहे हैं कि हम उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीतीश बाबू ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। कभी डीएनए टेस्ट की बात करते थे, कभी कोई किसी के डीएनए में गड़बड़ी की बात करता था, कभी कोई डीएनए टेस्ट के लिए दिल्ली में भेजता था। देखिए, कहने का मतलब है ये विशुद्ध राजनेता है, राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, यह तो कहावत भी है और यही नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को डैमेज किया चिराग पासवान ने, ये बिल्कुल सही बात है, तीसरे दर्जे की पार्टी बना दी। लेकिन अगर इसी बात को पकड़कर नीतीश कुमार भी बैठे रहेंगे और चिराग पासवान भी बैठे रहेंगे तो न चिराग का भला होगा, न नीतीश का भला होगा और न ही बिहार का भला होगा। बिहार का भला होगा सिर्फ और सिर्फ बदलाव से, और ये बदलाव होते। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने जो प्रयोग किया है, अपने अलावा जो 4 सीटें, एक सीटें अगर आप कह सकते हैं वीणा देवी को भी, उस पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल खगड़िया और समस्तीपुर पर चिराग ने जो प्रयोग किया, जातीय समीकरण से लेकर के हर वो फैक्टर जो चिराग को जिता करके उनको जिताने में मदद करेगा। हम प्रधानमंत्री मोदी की झोली में 5 सीट डालेगा, क्योंकि आपको लगातार हमने कहा है कि 5 सीटें जो चिराग पासवान ने ली है, अपनी ताकत दिखाई है। वैसे में आप ताकत दिखाने के बाद बड़ा सवाल है कि 5 की 5 सीटें चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डाल पाते हैं या नहीं। वैसे में जब हाजीपुर सीट पूरी तरह से सुरक्षित है चिराग पासवान के लिए, कहा भी जा रहा है कि वो सिर्फ वोटों के मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं, अपने पिता का इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जो समस्तीपुर सीट है वह चिराग पासवान के लिए दूसरी सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। हालांकि सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन समस्तीपुर सीट पर तो अभी तक विपक्ष ने अपने प्रत्याशी नहीं तय कर पाए, क्योंकि चिराग ने ऐसा उम्मीदवार दे दिया है जिसके कारण से कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही। इन तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ होगा, चिराग पासवान ने जो प्रयोग किया है उसको कहां तक सफल हो पाते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।